what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about horizontal alignment. आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं horizontal alignment के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो जस्टिफाई कंटेंट की जो होरिजेंटल अलाइनमेंट की जो क्लास है ना उसके बारे में। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक रो है और रो के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स है, लेकिन आप कुछ कॉलम्स को इस तरह से चाहते हैं कि लेफ्ट साइड पे आ जाए और जो राइट साइड पे जगह उसकी यहाँ पे खाली रहे, तो उधर कौन सी क्लास का हम यूज करेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब देखें उसके लिए क्लास कौन सी यूज होगी। उसके लिए क्लास होगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और आप अगर चाहते हैं राइट साइड पे सारी डिव आए और लेफ्ट साइड पे खाली जगह हो तो वो आप किस तरह से करेंगे, तो वो जस्टिफाई कंटेंट एंड का आप करेंगे। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको बताने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक और रो है, उसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि जो कंटेंट है ना, जो आप लोगों के कॉलम्स है वो मिड में शो हो, मतलब कि मिड में शो हो, तो उसमें आप करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्टार्ट, बिटवीन, कुछ इस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं। इनको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, सही से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। वहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेसिकली कि जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्टार्ट, ये सॉरी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये सेंटर है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं पहले अपने टाइटल को रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैरी डेवलपर्स। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है भाई बैरी डेवलपर्स। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपनी फाइल्स को लिंक कर लेते हैं। जैसे मैंने सीएसएस की फाइल को लिंक कर लिया, अपने बूटस्ट्रैप को सीडीएन के साथ लिंक कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक डिव हमको इसको एक क्लास देते हैं कंटेनर। डिव को हम एक क्लास देते हैं कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर हम चीज रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास देने वाले हैं एक रो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम कंटेनर, रो, इन चीजों का यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम्स बना लेते हैं, 4 के कॉलम्स बना लेते हैं ताकि जो हम चीजें एक्चुअली में करने चाह रहे हैं वो सही से हमारे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट हो पाए, सही से मैं उसको बना पाऊँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ H1 में करके कोई भी हम यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं बूटस्ट्रैप जैसे। यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि इसी वाले को कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई इसको वर्डप्रेस, सॉरी बूटस्ट्रैप नहीं, वर्डप्रेस यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वर्डप्रेस करा और इसके बाद कोलन को मैंने जैसे बॉर्डर दे रखा था पहले, उनकी सिर्फ क्लास का नाम लिखना है मैंने यहाँ पे, जैसे कोल मेन। अब मैं यहाँ पे भी कोल मेन कर देता हूँ और कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, बल्कि मैं आपको सीएसएस फाइल दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको एक बॉर्डर दे रखा है, एक स्टाइल दे रखा है। यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास एचटीएमएल फाइल है वहां पे मैंने उनको लिंक कर रखा है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट आ चुका है। देख सकते हैं राइट साइड में मेरे पास जो कंटेंट है, मेरा जो कॉलम है वो राइट साइड पे शो हो रहे हैं। तो इनको लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो आपने आना है रो के अंदर। रो के अंदर आके आपने लिखना है जस्टिफाई कंटेंट एंड। जस्टिफाई कंटेंट एंड मतलब कि रो का एंड, रो के एंड पे स्टार्ट होना, रो के एंड पे ये शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे ही रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, मतलब कि जो रो की जो एंडिंग पॉइंट था ना एंड पे, वहां पे शो होना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स वगैरह लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही से क्लियर हो जाए चीजें। अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने कर दिया पैराग्राफ लोरम और यहाँ पे हम 20 वर्ड्स का हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप लोगों को सही से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने एंड को हटा के जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, तो कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए रो जहां से स्टार्ट हो रही है ना वो वहां पे शिफ्ट हो गए और यहाँ पे एंड वाली साइड पे आ गए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सेंटर में शो होना स्टार्ट हो चुकी है, लेफ्ट और राइट में जगह आ चुकी है। तो सेंटर में मेरे पास जितने भी कॉलम्स थे वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप इन चीजों के साथ खेल सकते हैं, इन चीजों को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करता हूं जो कि मेरे पास है यहाँ पे अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने लेफ्ट और राइट साइड से जगह ले ली है और वो आगे की तरफ मूव कर गया, एक एक दो कॉलम्स। तो इस तरह से जो मिड में जो ज्यादा गैप आ रहा है ना, उन्होंने जितना लेफ्ट से गैप लिया ना उतना लिया है, ठीक है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। अब जैसे मैं कंटेंट बिटवीन करता हूं तो आप देखेंगे एक डिव राइट पे लग जाएगी, एक डिव लेफ्ट पे लग जाएगी, दरमियान में जगह आ जाएगी।
तो बेसिकली अगर आपको कुछ इस तरह से लेआउट डिजाइन करना है ना, तो आप कुछ इस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ और क्यूरीज हो सकती है इसके रिलेटेड को डिजाइन हो सकता है। मैं ऐसे करता हूं कि इसको ना पूरे को कॉपी कर लेता हूं, बल्कि इसको नहीं, कंटेनर को कंप्लीटली को कॉपी कर लेता हूं और हर कंटेनर को अलग अलग हम यहाँ पे स्टाइल करके देखते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंट हमारे पास वहां पे होता है। अब जैसे यहाँ पे कंटेंट बिटवीन था, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन था। अब मैं यहाँ पे एक को कर देता हूँ सेंटर। यहाँ पे मेरे पास हो चुका है सेंटर में, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेंटर में हो चुका है, एक में बिटवीन है, और दूसरा ये कि एक और करेंगे उसको हम कर देंगे अराउंड। उसके बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस में चलेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे अराउंड, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास इस तरह से शो होना स्टार्ट हो चुका है। जो मेरा लेआउट है वो कुछ इस तरह से डिजाइन हो चुका है। तो बेसिकली जो जस्टिफाई कंटेंट की जो क्लासेस है ना, जस्टिफाई कंटेंट, बिटवीन, सेंटर, अराउंड एंड स्टार्ट, इनका आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो रो के अंदर जो कॉलम्स है ना, उनको मूव करने के लिए लेफ्ट राइट बोट, मतलब के सेंटर, बिटवीन, अराउंड, कुछ इस तरह से आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये सारी चीजें कि जस्टिफाइड कंटेंट की जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं। अगर हम उनको कहीं पे मूव करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं। अब मैं जैसे इनको हटा देता हूं, यहाँ पे मैं हटाया, बल्कि सॉरी, मैंने नीचे वाले डिव भी मैंने हटा दिए हैं, तो मैं इनको दोबारा से पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे आता हूं। यहाँ पे आने के बाद जो नीचे के दो कंटेनर थे ना, वो हटाने हैं बेसिकली मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे ये एंड हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास कुछ इस तरह से शो होता है यहाँ पे। तो कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब मैं जैसे रिस्पॉन्सिवनेस में जाता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अलग अलग डिवाइसेस में किस तरह से शो होते हैं बेसिकली ये। तो देखें मेरे पास ये मीडियम में है, ये मैं लार्ज में है, ये एक्सेल में है, ये स्मॉल में है। तो यहाँ पे आप देखें वो हर डिवाइस पे इसी तरह से सेम अप्लाई हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग तरह से अप्लाई हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपने सिंपली करना है जस्टिफाई, ठीक है, कंटेंट एलजी स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट एलजी स्टार्ट, मतलब जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस पे भी आप ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हो, एलजी पे, एक्सेल पे, एमडी पे, एसएम पे, इस तरह से। कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे मैं इसको जूम करता जाऊंगा तो देखना, ये देखें इस तरह से मेरे पास इस तरह से ये अप्लाई हो चुका है बेसिकली। अब मैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड जस्टिफाई कंटेंट, अब अलग और एक और डिवाइस पे अलग पे अप्लाई करता हूँ। जैसे लेट्स सपोज जस्टिफाई एसएम बिटवीन, स्मॉल पे जब आए ना तो बिटवीन वाला जो अप्लाई हो जाए। कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो अब आप यहाँ पे देखना, ये देखें आपने देखा, मतलब कि एलजी से बाद जैसे ही एमडी की तरफ मूव करा तो आपने देखा कि वो दूसरा स्टाइल अप्लाई हो गया, बिटवीन वाला अप्लाई हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, और यहां पे मैं कर देता हूं जैसे एमडी बिटवीन को हटा देता हूं, बल्कि अराउंड कर देता हूं। कंट्रोल एस सेव, अराउंड करा, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो अब आप यहां पे देखेंगे कि जैसे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूं तो अब आप यहां पे देखें, ये देखें हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अब जैसे देखें, मतलब लार्ज स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, अब जैसे मीडियम स्क्रीन पे आता हूं कुछ इस तरह से, अब जैसे स्मॉल स्क्रीन पे आऊंगा तो आप देखने का किस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें स्मॉल स्क्रीन पे इस तरह से हो चुका है। तो बेसिकली इस तरह से आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे अलग अलग तरह से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बूटस्ट्रैप में कितना काम आसान हो चुका है हमारा। अदरवाइज अगर हम CS में वैसे काम कर रहे होते थे तो हमारा काफी टाइम कंज्यूम होता था और काफी एक ना कॉम्प्लिकेटेड सा लगा लें आप। तो यहाँ पे आपने देखा कि बूटस्ट्रैप में इनबिल्ट जो क्लास है उनको हम कुछ इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे आप चाहते हैं कि भाई एक के नीचे एक कॉलन आ जाए, तो वो आप किस तरह से करेंगे? जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिंपल कॉल हम यहाँ पे 12 कर देंगे, कॉल एसएम जैसे 12 कर देंगे, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है। तो अलग अलग ब्रेक पॉइंट, अलग अलग जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं उन पे अलग अलग तरह के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप इस तरह से आप उनके स्टाइल को अप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ LG, ठीक है, और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है ये, बल्कि मुझे ऊपर भी LG ही करना पड़ेगा एंड देन मेरे पास वहां पे जो आउटपुट है वो स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव,
कंट्रोल आर रिफ्रेश मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास कुछ इस तरह से ये चीज अप्लाई हो चुकी है। तो आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे भी जस्टिफाई कंटेंट के जो अराउंड की स्टार्टिंग की जितनी भी क्लासेस है ना, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं ना आ रही तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे मैंने मीडियम में अप्लाई करा, एमडी में अप्लाई करा, तो कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है मेरे पास, जो मेरा स्टाइल है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ और कंट्रोल एस सेव करता हूँ। इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पहले की तरह आ चुका है। तो बेसिकली इस तरह से आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स को इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अगर आपको मैं फिर आप लोगों से यही हर बार की तरह रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा, जो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं यार ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।